दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ईमानदार चोर की कहानी बताने वाला हूं जिसके घर में वो चोरी करता है, जहां पर वो डाका डालता है वही व्यक्ति उसे अपने खजाने का मालिक बना देता है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, एक चोर को कैसे मालिक बना दिया गया? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से करीब 80 या 90 साल पुरानी ये कहानी है। यहाँ पर एक साहूकार हुआ करता है। साहूकार के पास बहुत सारे ऐसे नौकर होते हैं जो उसके खजाने की रखवाली किया करते हैं और घर में भी बहुत सारे नौकर हुआ करते हैं। दोस्तों, साहूकार का काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है, जो अपने माता पिता की कभी भी कोई बात नहीं माना करता। दोस्तों, उसके पिता उससे कहते कहते मर जाते हैं कि बेटा तू चोरी करना छोड़ दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बेटा कभी भी वो चोरी करने से पीछे नहीं हटता। वो चोरी छोड़ भी देता तो हेरा फेरी को कभी नहीं छोड़ता। इसी तरह से उसका कामकाज चलने लगता है। उसके पिता जाते जाते उसे समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू कुछ भी करता रहे, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ईमानदारी से हमेशा काम करना और तुझे अपने ताऊ जी के पास 1 घंटे शाम को डेली जाकर बैठना है। दोस्तों, उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो चल बसते हैं। अब ये लड़का अकेला हो जाता है, अपने ताऊजी के पास जाकर बैठने लगता है। ताऊजी भी उसे यही समझाते हैं कि बेटा चोरी छोड़ दे, चोरी अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ताऊजी की भी बात नहीं मानता। उनसे कहता है कि ताऊजी अगर ये सब मैं मान लेता तो मैं अपने पिताजी की ही मान लेता। पिताजी भी मुझसे ये कहते कहते मर गए कि चोरी छोड़ दे, लेकिन मैं चोरी को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर ताऊजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है तो चोरी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच्चाई के साथ में रहना। तो चोरी मत छोड़, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा सच बोलना। दोस्तों, वो यही करता है। जहाँ भी वो चोरी करता है अगर उससे कोई पूछ लेता तो वो सच में बता दिया करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो उस साहूकार के घर में चोरी करने के लिए जाता है। जो गेट होता है, गेट पर 4 पहरेदार खड़े होते हैं। उन पहरेदारों के सामने वो अंदर जाने लगता है तो पहरेदार उसे वहीं पर रोक लेते हैं। उससे कहने लगते हैं कि तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहने लगता है कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो पहरेदार होते हैं वो कहने लगते हैं यार कैसा मजाक कर रहा है, ऐसे कोई चोरी करता है क्या? तू हमसे कहकर चोरी करने के लिए जा रहा है? उन्होंने कि हाँ, मैं सच में ही चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वो वहाँ से 4 पोटली चोरी करके लाता है। वहाँ पर जो सोने के चांदी की जो पोटली वहाँ पर रखी होती है उसमें से 4 पोटली चोरी करके लाता है। और उसमें से जब वो वापस आता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि कर लाया क्या चोरी? तो वो कहता है कि हाँ, मैं चोरी कर लाया। कितनी पोटली लेकर आया? 4 पोटली लेकर आया हूँ। तो इसमें से 1-2 पोटली तो हमें भी दे दे, हम यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, हम तुझे कैसे जाने दें? तो उनमें से 2 पोटली उनको वो दे देता है। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। जो साहूकार होता है वो भी एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बनाकर आगे खड़ा होता है। वो भी अपने पहरेदारों को और अपने घर की रक्षा करने के लिए इस तरह से वो भी कुछ ऐसा बनाता है कि मैं यहाँ पर कुछ चेक करूँ। तो दोस्तों, वो वृद्ध आदमी के भेष में वहाँ खड़ा होता है। तब उसे ये व्यक्ति मिलता है। तो इस व्यक्ति को देखकर वो कहने लगता है कि तू कहाँ से आया है? तो ये कहने लगता है कि मैं साहूकार के घर से चोरी करके लाया हूँ और मैं वहाँ से 4 बैग चुरा कर लाया हूँ, लेकिन अब 2 मेरे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर होता है, वो कहने लगता है कि मैं भी पेशे से चोर हूँ, आज मैं कहीं चोरी नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? 1 पोटली मुझे नहीं दोगे? तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 पोटली दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 1 पोटली उस वृद्ध व्यक्ति को भी वो देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद जो सुबह यहाँ पर खलबली मचती है, सुबह लोग बाग इधर उधर भागने लगते हैं। जो पहरेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि साहूकार के जो खजाना है उसमें चोरी हो गई। जब यहाँ पर साहूकार सभी नौकरों को इकट्ठा करता है तो सभी नौकर यहाँ से कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता किसने चोरी की है, रात को आपके यहाँ से चोरी हो गई। जब वो पूछता है कि यहाँ से कितना माल चोरी हुआ है तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ से 8 पोटली चोरी हुई है।
दोस्तों उसके बाद आसपास के सभी जो वहाँ पर और भी जो चोर होते हैं सबको इकट्ठा किया जाता है, सबसे पूछा ताछा जाता है कि यहाँ पर किसने चोरी की है, क्या तुमने चोरी की है। कोई भी वहाँ पर हाँ नहीं भरता। फिर यहाँ पर जो पहरेदार होते हैं उनको बुलाया जाता है, पहरेदारों से पूछा जाता है कि क्या तुमने चोरी की है, तो यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं हमने चोरी नहीं की। अब यहाँ पर उसी चोर को बुलाया जाता है, क्योंकि साहूकार ने उसको रात को देख लिया था। उस चोर को बुलाया जाता है, उस चोर को यहाँ पर साहूकार के सामने पेश किया जाता है। साहूकार उस चोर को देखते ही कहने लगते हैं कि तुमने हमारे घर में चोरी की है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे घर में चोरी की है। यहाँ पर साहूकार उसे पूछने लगता है कि तुमने हमारे घर में चोरी क्यों की है। तो वो कहने लगता है कि ये मेरा पेशा है, इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता, बस मैं चोरी ही किया करता हूँ, इससे मेरा कामकाज चला करता है। दोस्तों साहूकार उससे कहने लगता है कि तुमने हमारे यहाँ से कितनी पोटली चोरी की है। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं आपके यहाँ से 4 पोटली चुरा कर लेकर गया हूँ, जिसमें से 2 पोटली तो आपके पहरेदारों को दे दिया है और 1 पोटली रास्ते में एक वृद्ध चोर मुझे मिला था उसको मैंने दे दिया और 1 पोटली मेरे पास है। दोस्तों साहूकार उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उन पहरेदारों को बुलाया जाता है जो रात को यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। उनसे पूछा जाता है कि ये तो 4 पोटली चोरी करके लेकर गया है, बाकी 4 पोटली कहाँ हैं। दोस्तों पहरेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर साहूकार उनसे कह देता है कि तुम सभी के सभी चोर हैं, 2 पोटली तो तुमने उस चोर से ले ली और 4 पोटली तुम यहाँ से चुरा कर लेकर गए। फटाफट उन सभी पोटलियों को वापस ले आओ, नहीं तो तुम्हें मैं जेल के अंदर डलवा दूंगा। दोस्तों वो घबराने लगते हैं, सारे माल को लाकर उस साहूकार के चरणों में डाल देते हैं और कहने लगते हैं कि साहूकार साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों यहाँ पर साहूकार उनसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर सड़ा देता, तुम बस भाग जाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हें नहीं रखना है। और दोस्तों जो लड़का वहाँ पर चोर होता है उससे वो यहाँ पर जो साहूकार होते हैं वो कहते हैं कि तू हमारे पास आकर बैठ और मैं तुझे इस खजाने का मालिक बनाता हूँ। आज से तू मेरे खजाने की देखरेख करेगा, पूरी सिक्योरिटी तेरी है, तेरे अंडर में ही सारा कामकाज चलेगा। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद जो साहूकार होता है उसके खजाने का मालिक वो चोर बन जाता है। दोस्तों अब वो चोर बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ रहने लगता है, उसका कामकाज चलने लगता है और अच्छे से उसका घर परिवार चलने लगता है। तो दोस्तों एक चोर किस तरह से साहूकार के खजाने का मालिक बन जाता है, उसकी सिर्फ ईमानदारी के कारण। जो ताऊ ने बात बताई थी उसको बस हमेशा तुझे ईमानदारी से काम लेना है, वो बस एक बात से ही इतना बड़े खजाने का मालिक बन जाता है। वो आज उस खजाने की देखरेख करता है और बड़े अच्छे से वहाँ पर रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस चोर की ईमानदारी के ऊपर आपके कोई विचार हैं? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,